एवरीवन, माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे 14 लेक्चर, जिसमें कि हम सीखेंगे रिटर्न वैल्यूज, स्कोप एंड लाइफ टाइम एंड लैम्डा फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमको जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न वैल्यू इन फंक्शन। तो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो वो कुछ काम करके रिजल्ट वापस दे सकता है। ये रिजल्ट रिटर्न वैल्यू कहलाता है। और फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं हम रिटर्न वैल्यू को गेट करने के लिए, मतलब पाने के लिए। अगर हम रिटर्न वैल्यू नहीं लिखते हैं तो फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमको नन रिटर्न करता है। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो समझ लीजिए एक ऐप, कैलकुलेटर ऐप है। तो आप 2 नंबर का ऐड करने का फंक्शन कैलकुलेटर ऐप में आप लिखते हैं और फंक्शन ऐड करेगा और रिजल्ट रिटर्न करेगा। फिर उस रिटर्न वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो या और कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। मतलब कि आप रिटर्न वैल्यू को आप प्रिंट भी कर दिए और उसी वैल्यू में आप कभी फर्दर और एक प्रोग्राम बनाए तो उस रिटर्न वैल्यू को ले लिए और दूसरे हमारा एडिशन में यूज कर दिए। सो ये हमारा एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इन with the use of code, like we will open VS Code, then after हमारे पास ये पहले से हमने लिख रखा है प्रोग्राम, इसको हम रन करते हैं, देन वी विल डिस्कस लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड। सो इसका आउटपुट कुछ रिजल्ट इक्वल रिजल्ट कोलोन 50 आ गया। तो इसको हम समझेंगे। पहले हम डेफ नाम से फंक्शन डिफाइन किए, हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया है। उसमें ए एंड बी जो हमारा एक है, जिसमें ऐड बनाया है जो दो नंबर देगा, ए और बी। इसके बाद हम रिटर्न ए प्लस बी कर रहे हैं जो फंक्शन एडिशन करेगा और आउटपुट वापस भेज देगा। इसके बाद रिजल्ट नाम का हमने वेरिएबल लिया है, उसमें ऐड जो हमारा फंक्शन है उसको हमने कॉल किया है। इसके बाद 10 और 5 जो हमारा वैल्यू है उसमें वेरिएबल में स्टोर हम कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट, मतलब कि ये हमने अच्छे से आउटपुट दिखाने के लिए रिजल्ट कोलन लगाया है। इसके बाद रिजल्ट नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसको यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। इसके बाद हम इसका आउटपुट है वो है रिजल्ट 15। ये तो हमारा हो गया रिटर्न वैल्यू। इसमें हम सेकंड में इसका एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद हमने सेकंड नंबर भी इसी में एग्जांपल आपके लिए लिखा है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये बेसिकली इवन एंड ऑड नंबर का प्रोग्राम है। इसको अगर हम समझें लाइन बाय लाइन तो फर्स्टली डेफ से हमने फिर से डिफाइन किया। इसके बाद हम चेक इवन ऑड नाम का हमने फंक्शन बनाया है, जिसमें कि जो फंक्शन बनाया है जो एक नंबर लेगा, मतलब नम, यहाँ पे नम लेगा। इसके बाद हम इफ कर रहे हैं नंबर, अगर नंबर को भागा देंगे, अगर वो 2 से भागा देंगे, अगर वो कट के 0 हो जाता है तो रिटर्न करेगा इवन नंबर और एल्स में रिटर्न करेगा ऑड नंबर। इसके बाद हम जो है रिटर्न करेगा ऑड नंबर। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं, मतलब प्रिंट में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा 8 वैल्यू डाल रहे हैं तो 8 जो हमारा है वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हमारा इवन आ गया। और फिर से 7 डाल रहे हैं, 7 ऑड नंबर है क्योंकि वो 7 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो हमारा ऑड नंबर हो गया। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। तो स्कोप का अगर हम मतलब समझें तो इसका मतलब होता है कि वेरिएबल कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि स्कोप 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्लोबल स्कोप एंड एक होता है लोकल स्कोप। आप अगर कोई अलग लैंग्वेज सीखे होंगे तो आपको पता होगा कि ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्या होता है। वैसे ही ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप भी है। ग्लोबल स्कोप का मतलब होता है कि मतलब हम वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं और उस वेरिएबल को वो भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, और अगर कोई और भी फंक्शन हम बनाते हैं तो उसको भी वो यूज कर सकता है उस वेरिएबल को। अगर हम कोई वेरिएबल को लोकल बनाते हैं, मतलब कि फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, तो उसको सिर्फ वही फंक्शन कॉल कर सकता है, मतलब उसका यूज कर सकता है जिसमें कि वो डिफाइन किया गया है। तो हमने समझ लिया कि स्कोप क्या होता है, स्कोप के अंदर लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है। इसके बाद हम समझते हैं लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल कितने देर तक मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई करके रखेगा, इसको हम लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल करते हैं। मतलब कि फंक्शन एंड होते ही मेमोरी खत्म हो जाएगा या प्रोग्राम एंड होते मेमोरी खत्म होगा, तो इसको हम लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, मतलब कि हमको पहले स्कोप का एग्जाम्पल अगर देखना है तो मान लीजिए कि आप
का एक रिमोट कंट्रोल एंड क्वेश्चन पेपर का हमने यहाँ पे एग्जांपल सेट किया है। रिमोट कंट्रोल का एग्जांपल का मतलब कि आपके घर में अगर टीवी चलाने के लिए रिमोट है, मतलब कि उस रिमोट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब मम्मी पापा यूज कर सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं, उसको आप मान लीजिए ग्लोबल। ऐसे ही लोकल में क्वेश्चन पेपर या फिर आप एडमिट कार्ड ले लीजिए, आपका अगर एडमिट कार्ड है तो केवल आप उसका यूज कर सकते हैं और कोई यूज नहीं कर पाएगा। इसी से मतलब कि उसको केवल वही फंक्शन यूज कर सकता है जिसके अंदर वो डिफाइन किया गया हो, और कोई फंक्शन उसका यूज नहीं कर सकता। तो हमने ये थ्योरेटिकल पार्ट जान लिया, इसके बाद हम प्रैक्टिकल में घुसेंगे। इसमें मैंने आपके लिए एक तो एग्जाम्पल लाया है, उसको हम पहले देख लेते हैं। इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आ गया। पहले इसको लाइन बाय लाइन हम समझते हैं। पहला लाइन में हमने x नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें कि हम स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं आई एम ग्लोबल। इसके बाद डेप्थ से हम फंक्शन डिफाइन करने हैं, फंक्शन का नाम है माई फंक्शन। इसके बाद कॉलन लगा के y इक्वल टू वाई हमारा नाम का हमारा वेरिएबल है। इसके बाद y नाम का वेरिएबल को हम लोकल बना दिए हैं, x हमारा ग्लोबल है, y हमारा लोकल है। y में हम लिख दिए आई एम लोकल। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं y, मतलब कि पहले हम प्रिंट कर रहे हैं लोकल वेरिएबल एंड प्रिंट कर रहे हैं x, इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल। आप देखेंगे पहला आई एम लोकल और दूसरा आई एम ग्लोबल आ गया। इसके बाद माई फंक्शन को हम अगर कॉल कर रहे हैं तो पहले माई फंक्शन में हम x डाल रहे हैं, मतलब माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसके बाद फंक्शन के बाहर हम प्रिंट कर रहे हैं x। तो प्रिंट x का मतलब क्या होता है, प्रिंट x में हमने आई एम ग्लोबल दिया है, तो ये फंक्शन के अगर बाहर है फिर भी प्रिंट कर रहा है आई एम ग्लोबल। अगर इसी को हम प्रिंट y भी अगर करके करना चाहें, इसको अगर हम प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि एरर आ गया, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है y, तो केवल फंक्शन के अंदर ही ये कॉल हो सकता है, फंक्शन के बाहर हम इसको कॉल नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय लोकल। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन का अगर हम थ्योरी जाने तो लैम्डा फंक्शन का तब हम यूज करते हैं जब एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शन हमको बनाना होता है। मतलब कि समझ लीजिए कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें कि हम कोड एक लाइन में एग्जीक्यूट कर दें, मतलब एक लाइन का अगर हमको कोड लिखना हो तो हम लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर इसका एग्जांपल ले तो मूवी टिकट सिस्टम का हम एग्जांपल इसमें लिए हैं। मतलब कि मान लीजिए कि एक मूवी का हॉल है और उसमें 4 साल के बच्चे के लिए अलग पैसा ले रहा है और 60 साल के बुजुर्ग के ऊपर के लिए अलग पैसा ले रहा है, और 4 साल से और 60 साल के बीच में कोई अलग पैसा ले रहा है। इस सब को अगर हमको करवाना है, मतलब कि इस सब का अगर काम करना है, तो अगर हम करते हैं उसी को इफ एल्स स्टेटमेंट से तो हमारा थोड़ा लंबा कोड चल जाता है। इसी को अगर हम लैम्डा फंक्शन से देखते हैं, हमारा कोड शॉर्ट हो जाता है और ये वही आउटपुट हमको देता है जो इफ एंड एल्स का यूज करके हमको मिलता है। इसको हम देखेंगे कुछ 2 एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल जो कि हमारा स्क्वायर कर रहा है, इसको हम देखेंगे। इसलिए इसको प्रिंट करेंगे तो आया 36। इसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहले जो हमारा स्क्वायर है वो नाम का हमारा वेरिएबल है। इसके बाद लैम्डा जो है हमने यूज किया है, जो एक प्रकार का समझ लीजिए कीवर्ड है, मतलब बिल्ट इन फंक्शन है, इसका हमने यूज किया है। कीवर्ड तो शायद नहीं है लेकिन बिल्ट इन फंक्शन है, अभी हमको उतना ध्यान नहीं है कीवर्ड है कि, लेकिन बिल्ट इन फंक्शन ये है। इसका लैम्डा x कोलोन x इंटू एक्स किया है, एक लैम्डा फंक्शन बनाया है जो एक नंबर लेगा और उसका स्क्वायर करेगा। इसका हम प्रिंट कर रहे हैं स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नाम का वेरिएबल में हम 6 नाम का जो वैल्यू है उसको पास कर रहे हैं, तो वो जाएगा 6, तो 6 इंटू 6 क्या होगा 36। तो हमारा ये प्रिंट हो गया। इसके बाद हम जो लास्ट एग्जाम्पल है उसको हम जानेंगे, जो कि है हमारा इवन आउट का। इसको भी हम देख लेते हैं। अगर इसको हम प्रिंट करते हैं, इसके बाद समझाते हैं आपको। अगर यही एग्जांपल को हम इफ एल्स स्टेटमेंट से देखते हैं तो पहले आता फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, इसके बाद इफ लिखते हैं, इफ यही लिखते हैं n%2 इक्वल टू 0, देन प्रिंट इफ एंड एल्स में हम लिख देते ऑड। तो हमारा 3-4 लाइन का हमारा कोड इफ चल जाता। इसी को हम एक लाइन में डिफाइन कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्ट लाइन में हमारा हम चेक नाम का हमारा वेरिएबल है, इसमें कि लेमडा n इवन होगा, नंबर मतलब इवन होगा, तो इफ n%2 इक्वल टू 0 होगा तो हमारा इवन होगा, मतलब इवन होगा तब जब इफ %2 इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि कोई भी नंबर 2 से पूरा कट जाएगा तो हमारा इवन होगा। उसी को अगर हम ऑड देखें तो जो हमारा इवन नहीं होगा तो मतलब ऑडे होगा।
कि एक लाइन हो गया। इसके बाद सेकंड लाइन में हम प्रिंट कर रहे हैं जो हमारा चेक है, उसमें चेक जो हमारा वेरिएबल है उसमें हम 4 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो हमारा 4 वैल्यू का मतलब क्या होगा, 4 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारा इवन आ गया। इसके बाद हम 9 वैल्यू भेज रहे हैं, अगर 9 नंबर भेज रहे हैं तो हमारा 9 पूरा पूरा 2 से नहीं कटेगा, तो हमारा ये ऑड हो गया। तो हमने आज सीख लिया, क्या क्या हमने सीखा, रिटर्न वैल्यू सीखा, इसके बाद ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल सीखा कि कैसे ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं, कैसे लोकल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, और हमने लास्ट में सीखा व्हाट डू यू मीन बाय लैम्ब्डा फंक्शन। तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।